सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप, ये निफ्टी का चार्ट है, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन चेन के डेटा को अपने ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हो और ये कैसे बेनिफिशियल होता है आपके ट्रेडिंग में, और क्या ऑप्शन चेन का डेटा और चार्ट सेम चीज़ें बोलता है या फिर अलग अलग। तो आज हम पूरी वीडियो में केवल ये सीखेंगे कि हम ऑप्शन चेन के डेटा और चार्ट एनालिसिस देखेंगे। ओके, सो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। आज है 30 अक्टूबर 2025। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी के चार्ट में हम देखो, ये आज की रनिंग मार्केट चल रहा है है ना। तो ये मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिया हुआ। ठीक है, तो एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं पहले कि हम आज निफ्टी क्या कर रहा है। तो देखते हैं, आज जो है बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। कितना गैप डाउन हुआ ये कम से कम 80 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ है आज मार्केट। और ये जो 25,900 का लेवल है, अब देखो आप चार्ट देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे चार्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लगा लिया। ठीक है, सपोर्ट का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर से आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से वापस ऊपर की साइड चला गया। ठीक है, फिर वापस मार्केट नीचे आया, अब अपने प्रीवियस सपोर्ट तक नहीं आ पाया, इससे पहले ही ऊपर चला गया। तो जब प्रीवियस सपोर्ट तक नहीं आया तो यहाँ पे 2 पॉइंट बन गए, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो अब यहाँ पे हमने ट्रेंड खोज लिया कि मार्केट आता है लेकिन एक लेवल तक ही आता है। ठीक है, तो हमने ट्रेंड लाइन बना ली, मार्केट आया, नीचे आया। फिर देखते हैं, मार्केट फिर आया लेकिन यहाँ से इसने सपोर्ट नहीं लिया और फिर नीचे चला गया। लेकिन अपने जो फर्स्ट टाइम जो सपोर्ट बनाया था वहाँ पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है और वहीं पे ही, वहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है। कोशिश करी थी इसने जाने की पर गया नहीं। ठीक है, तो ये हटा देते हैं अपन सब। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मार्केट अभी 25,899, मतलब इसको लमसम 25,900 मान लो, 25,900 से बार बार ऊपर जा रहा है। ये कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन का डेटा भी इस तरह से बात कर रहा है या फिर हमारा चार्ट ही इस तरह से बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डेटा को खोलने के लिए मैं सबसे पहले सेंसिबल पे जाऊंगा। आप उस पे भी जा सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे एनालिस्ट पे जाएंगे अपन, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन का जो डेटा है ओपन इंटरेस्ट का, उसको ओपन इंटरेस्ट में ही निकाला जाता है, ओआई डेटा है ना, ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का ये पूरा ऑप्शन का डेटा है। ठीक है, अब मैं एक और सेंसिबल खोल देता हूँ जिसमें मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये ऑप्शन चेन है। ठीक है, अब ऑप्शन चेन अगर आप यहाँ देखना चाहें तो बहुत बेटर है, नहीं तो आप एनएससी की वेबसाइट्स पे भी देख सकते हैं। एनएससी ऑप्शन चेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऑप्शन चेन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे ये निफ्टी की वही चेन है। तो ये जो डेटा है वो सेंसिबल ले रहा है, तो बेटर यही कि सेंसिबल में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए मार्केट, करंट मार्केट में निफ्टी जो 4 नवंबर की जो एक्सपायरी वाला है वो ऑप्शन चेन का डेटा है। इसमें निफ्टी 25,950 पे है। अगर ये सारी बड़ी स्ट्राइक प्राइस है, 25,950, 26,000, ये सारी धीरे धीरे करके बड़ी होती जाएगी। और ये है कॉल साइड, ये है पुट साइड। ठीक है, ये पूरा पुट साइड है, ये वाला डायरेक्शन पुट साइड है, ये कॉल साइड है। जैसे जैसे हायर स्ट्राइक प्राइस पे जाओगे तो आपकी जो ये एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये आपकी कम होती जाएगी कॉल में। ठीक है, और जैसे आप छोटे लोअर स्ट्राइक प्राइस पे जाओगे 900, 850, तो इधर ये वाली कम होती जाएगी। ठीक है, अब अपन को ये नहीं देखना है। और करंट में मार्केट चल रहा है 25,950 पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं
अब ये जो आपको ये जो दिख रहे हैं ये रेड जोन, यहाँ पे ये ग्रीन जोन, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रहे हैं बड़े, ये होता है ओपन इंटरेस्ट का डेटा। अब देखो ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट देखो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, लेट सपोज ये 104 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है 26,000 का। अब ये 26,000 का कॉन्ट्रैक्ट ओपन इंटरेस्ट क्या है, ये 104 रुपए इसकी प्रीमियम की अमाउंट है। अब कोई इसको बेच रहा है, कोई इसको खरीद रहा है, किसी को लग रहा है बाजार 26,000 के नीचे रहेगा, कोई कह रहा है बाजार 26,000 के ऊपर रहेगा। तो मैं मान लो मैं बोलता हूँ बाजार 26,000 के नीचे रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को बेच दूंगा। और जो बोल रहा है 26,000 के ऊपर रहेगा तो वो इसको खरीद लेगा। अब बात क्या होती है, मेरे को यहाँ पे बाजार को 26,000 के नीचे रहेगा, इस बात को मैं बोल रहा हूँ बाजार 26,000 के नीचे रहेगा, तो मेरे को उस बात के 104 रुपए का प्रीमियम चल रहा है वो। शॉर्ट एंड सिंपल बताऊं तो अगर बाजार 26,000 प्लस 104 रुपए के भी नीचे रह जाता है तो मेरे को कोई लॉस नहीं होगा। अपन इस बात पे नहीं जाएंगे, अपन जाते हैं 106 रुपए का प्रीमियम हो गया, तो मैंने इसको खरीदा और किसी ने इसको बेचा, तो जो बेचेगा और खरीदेगा हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो या तो मैं जीतूंगा या तो वो अगला जीतेगा। ठीक है, ठीक है। अब या तो सिंपल सी बात है 26,000 पे रहेगा या 26,000 के नीचे रहेगा, 26,000 के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जब हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो एक ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर कोई ज्यादा लोगों ने सेल बाय किया तो जितने कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतने ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। और ओपन इंटरेस्ट को हमेशा सेलर के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। सेलर के प्रोस्पेक्टिव से मतलब जो उसको बेच रहा है उसके प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं कि कहाँ उसका डेटा ज्यादा है, क्योंकि अगर किसी ने ऑर्डर लगा रखा होगा तो वो ओपन इंटरेस्ट में नहीं आएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तब ओपन इंटरेस्ट में आता है। ठीक है, तो हम ओपन इंटरेस्ट अब चलते हैं। अब बाजार चल रहा है कितने पे, 25,950 पे। ठीक है, 25,950 पे बाजार चल रहा है, तो यहाँ पे 26,000 अब देखो यहाँ पे 25,950 मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, 25 वाली स्ट्राइक प्राइस है 25,900 पे। अगर हम हायर स्ट्राइक प्राइस पे जाएं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 26,000 पे कॉल का ओआई कितना है, यहाँ पे 1.17 करोड़। ये तो ओआई चेंज है कॉल का, टोटल कितना है 1.86 करोड़। और पुट का ओआई कितना है 85 लाख, मतलब 85 लाख लोग बोल रहे हैं बाजार 26,000 के ऊपर बंद होएगा। और कॉल को जो बेच के बैठे हैं वो 1.86 करोड़ है, तो वो लोग बोल रहे हैं बाजार 26,000 के नीचे बंद होएगा। अब आप खुद ही बताओ, कोई 1,87,00,000 लोग ये बोल रहे हैं कि बाजार 26,000 के नीचे बंद होएगा, और उसमें भी 1,86,00,000 में भी 1,17,00,000 अभी नए आए हैं, चेंज हुआ है। और पुट के ओआई में 19 लाख का घटे हैं, मतलब पुट ये जो बोल रहे हैं, जो टोटल पुट में 85 लाख जो ये लोग बोल रहे हैं कि बाजार 26,000 के ऊपर बंद होएगा, ये पहले 1 करोड़ ही थे, 1 करोड़ थे, लेकिन उनमें से 19 लाख में हट गए इन चीजों से, तो बचे 85 लाख लोग। तो 85 लाख लोग बोल रहे हैं बाजार 26,000 के नीचे बंद होएगा। तो अब मेरे को क्या लग रहा है, अब कॉल में ज्यादा लोग बोल रहे हैं और पुट में लोग हट भी रहे हैं, तो एक 26,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब बाजार देखो 26,000 पे जाएगा। अगर निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं तो बाजार अगर यहाँ पे जाता है 26,000 पे, इस पॉइंट पे बाजार आता है, तो यहाँ से एक बाजार को स्पेशल रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर बाजार अगर यहाँ से चलता फिरता यहाँ आता है तो यहाँ से वापस नीचे जाने के चांसेस बहुत हाई है। मैं ये नहीं कह रहा जाएगा ही जाएगा, कंफर्म है नीचे जाएगा, ऊपर भी जा सकता है, बट क्योंकि डेटा मेरे को ओपन इंटरेस्ट का ये बोल रहा है कि बाजार पे 26,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा हो रही है। अब अपन देखते हैं 25,900 पे। 25,900 के लेवल पे मेरे को क्या बोले,
86 लाख लोग बोल रहे हैं बाजार ऊपर की तरफ मूव होएगा, और 70 लाख लोग बोल रहे हैं बाजार 25,900 के नीचे रहेगा। ठीक है, जिसमें से 56 लाख लोग नए आए हैं, चेंज हुआ है अभी, और इसमें 31 लाख लोग नए आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट सेम है, 86 लाख 70 लाख ऑलमोस्ट सेम है, मतलब थोड़ा सा डोमिनेंस किसका है, पुट वालों का, जो ऊपर ले जाना चाहते हैं मार्केट को। इसलिए अब अपन चार्ट पे देखो तो ये 25,900 का लेवल पे बार बार मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और फुल तेजी से इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि दोनों बराबरी पे है, दोनों एकदम ऑलमोस्ट दोनों सेम है, इसलिए जो एक मोमेंटम के साथ बाजार ऊपर नहीं जा रहा। ठीक है, बाजार और नीचे जाएगा 25,800 पे जाएगा, तो हो सकता है कि मोमेंटम के साथ ऊपर आए, बट अभी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि दोनों का OI और कॉल का OI दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे कितना हो गया, 25,950 पे भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर मार्केट 26,000 पे आया तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऑप्शन का डेटा केवल आपको करंट की चीजें बता रहा है, लेकिन जो लाइव मार्केट में चल रहा हो सकता है वो उसमें चेंज हो जाए, आपको ऐसा ये भी पॉसिबल है कि आपको 26,000 के ऊपर मार्केट बंद हो जाए, 26,000 क्या 26,200 चला जाए मार्केट। ऐसा किसी बुक में नहीं लिख रहा कि आज 26,000 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन हमको डेटा जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि 26,000 से मार्केट नीचे आ सकता है, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन चेन के डेटा को और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को रीड करते हैं। ठीक है, हम इस तरह से ओपन इंटरेस्ट के डेटा को रीड करते हैं। ये है, अब देखो आप खुद ही देखो 26,000 पे कितना OI जनरेटेड है। अब OI की वैल्यू यहाँ पे लिखी नहीं हूँ, हाँ लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है 1,84,00,000, और यहाँ पे कितनी है 86 लाख, वही दिखा रहा है यहाँ पे भी 1,84,00,000 86 लाख। तो 26,000 के लेवल पे अभी रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से ऑप्शन चेन का डेटा रीड करके हम बहुत अच्छे से हमारी ट्रेडिंग में उसको बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। बट ऑप्शन चेन का डेटा, ओपन इंटरेस्ट का डेटा लाइव मार्केट में चेंज भी बहुत तेजी से होता है। आप ये समझे कि अगर मार्केट उस लेवल पे चला गया, आप ये सोचो कि नीचे आएगा ही आएगा, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, वो डेटा चेंज भी बहुत तेजी से होता है। तो अगर जो ऑप्शन चेन का डेटा और ओपन इंटरेस्ट का डेटा दोनों सेम, ऑप्शन चेन का डेटा और चार्ट का डेटा, चार्ट जो दिख रहा है दोनों सेम चल रहा है तो ठीक है, वरना परम सत्य तो चार्ट है, मतलब जो प्राइस चल रही है वो चार्ट पे दिख रही है हमें। ठीक है, सो इस तरह से हम यूज कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।